Good morning, students. Today we will do chapter number 14, properties of triangle of standard 7th. Students, what is triangle? A triangle is a three-sided closed figure. Three-sided closed figure is called a triangle. Means plain figure closed bounded by three line segments. तो तीन लाइन सेगमेंट से जो बाउंड है वो क्या है? एक ट्रायंगल. And triangle has three vertices. What is the meaning of vertices? Vertices is plural of vertex. तो vertex is the intersection point of two sides of triangle. Means AB और AC का intersection point कौन सा? A. तो A क्या है इसका? vertex. AB और BC का intersection point B. तो एक vertex हो गया B और एक vertex हो गया C. तो ये तीनों क्या है? vertices. vertices of triangle. इसके बाद interior angles. इंटीरियर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मीन्स बी ए सी, ए बी सी, दीज एंगल्स मेड इनसाइड द ट्रायंगल आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल. ये तीनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स. एंड एक्सटीरियर एंगल, इफ यू प्रोड्यूस वन एनी साइड ऑफ ट्रायंगल देन एंगल formed आउटसाइड द ट्रायंगल एट एनी वर्टेक्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. मीन्स अगर किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो, जैसे इसको प्रोड्यूस कर दिया तो ये एंगल ये बन गया बाहर की तरफ इस वर्टेक्स पे, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल. ऐसे ये भी हो सकता है, अगर इसको प्रोड्यूस कर दिया तो ये क्या होगा? एक एक्सटीरियर एंगल. ये भी क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल. तो जो बाहर एंगल बनते हैं वो हैं एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स पे, और जो अंदर की तरफ बनते हैं वो क्या? इंटीरियर एंगल. इसके बाद है और क्या होता है? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स एट सेम वर्टेक्स इज इक्वल टू 180. मीन्स जैसे ये दोनों एंगल है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 120 का. दोनों का सम कितना होगा? 180. क्लियर? means the sum of exterior angle and its corresponding interior angle is 180 at a vertex. and एक और प्रॉपर्टी है क्या? this exterior angle is equal to sum of इंटीरियर अपोजिट एंगल. मीन्स अगर ये एक्सटीरियर एंगल है ना, जो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल. अब इंटीरियर मतलब तीन एंगल इंटीरियर थे, देखो इंटीरियर एंगल है ना तीन, लेकिन इसने बोला अपोजिट एंगल्स. इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मतलब इस एंगल को छोड़ के जो अपोजिट एंगल बचेंगे ना दोनों, उनके सम के बराबर है ये अकेला. ठीक है, तो ये 120 है, तो इन दोनों का सम ये कितने कितने भी हो सकते हैं? 60-60 हो सकता है, 50-70 हो सकता है, 40-80 हो सकता है. तो मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा? 120 आएगा. तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. नाउ कम टू एक्सरसाइज. Exercise 14A. Question number first. State if the triangle are possible with the following angles. Angles क्या दे रहे हैं? जैसे सेकंड को पार्ट कर देते हैं इसका 40, 130 एंड 20 डिग्री. उसने बोला कि स्टेट इफ द ट्रायंगल आर पॉसिबल. ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है? ट्रायंगल पॉसिबल कब होगी? इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 then triangle possible, otherwise not. तो find sum of angles. कितना हो गया? 40 प्लस 130 प्लस 20 कितना हो गया? 170 प्लस 190. so 190 डिग्री. so this is not possible. because sum of triangle, interior angle of triangle is 180, so it is not possible. Then second question, the angle of triangle are equal, find the measure of each angle. Means triangle have three angles.
let this A, B and C. A triangle have three angles, and if these three angles are equal, let each angle x, then all three angles x. Then, and you know that sum of all three angle is equal to 180. So sum of angles of triangle इक्वल टू 180. तो सम कैसे निकालोगे, तीनों को प्लस कर दिया, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180. देन 3x इज इक्वल टू 180. देन x इज इक्वल टू 180/3, 60 डिग्री. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4. सो मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री. सारे कितने होंगे, 60 60 60. इसका मतलब क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन. इन थर्ड क्वेश्चन, in triangle ABC angle A is 45, B 70, find angle C. And if two angles are given, then you can find third angle by subtract the sum of given angles from 180. So you can do yourself. So question number 4 we will do. In triangle ABC, angle A is equal to twice of angle B, and angle C is equal to thrice of angle B. क्या कहा इसने, जो A एंगल है वो तो B का डबल है, और C एंगल है वो B का थ्राइस है, मतलब 3 गुना है. चलो ऐसे ही कर देते हैं. यू नो दैट इन ए ट्रायंगल सम ऑफ, लेट ABC इज ए ट्रायंगल, BC is a triangle, and you know that sum of all three angles ABC, sum of all interior angle is equal to 180. Means angle A plus angle B plus angle C equal to 180. And you have the value of angle A and angle C. Put the value of angle A. Angle A is equal to 2 angle B plus angle B plus C की वैल्यू क्या है, 3 angle B equal to 180. So how many angle B? 3 plus 1 4 plus 2 6. तो 6 एंगल B इक्वल टू 180. 2 एंगल भी ये थे, एक एंगल भी ये था, और 3 एंगल भी ये थे. तो टोटल कितने हुए, 6B इक्वल टू 180. देन एंगल B इज इक्वल टू 180/6 मीन्स 30 डिग्री. सो एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री. देन एंगल A इज इक्वल टू, A क्या था, B का डबल, तो 2 × 30 कितना हो गया, 60 डिग्री. एंगल C क्या था, थ्राइस ऑफ एंगल B, सो 3 × 30 इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. देयर आर 5 पार्ट इन क्वेश्चन नंबर 5. सो आई विल डू anyone चलो 5th पार्ट. $77 and this is 50. A, B and C. You know that sum of all three angle equal to 180. So if two angles are given, then you can find angle A plus B plus C equal to 180. Angle A is equal to 50 degree, B plus C is equal to 77, 180. Then B plus 77 plus 50, 127 equal to 180. Then B is equal to 180 minus 127. This is equal to 53. So B is equal to 53. ऐसे ही करना 5th क्वेश्चन में. 2 एंगल तुम्हें दे रखे हैं, तीसरा एंगल निकालना है, तो दोनों को प्लस करो और 180 में से माइनस कर दो, थर्ड एंगल निकल जाएगा. सेकंड पार्ट में क्या है, 5th का सेकंड पार्ट है, तीनों को प्लस करके 180 के इक्वल रखना है, निकल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. विच पार्ट, फर्स्ट पार्ट. इन क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, x minus 5 x plus 5, A, B and C. So you know that sum of all angles means x plus, यहाँ पे लिखो A plus B plus C, you know that equal to 180.
देन एक्स प्लस, सॉरी ये क्या था, एक्स माइनस फाइव प्लस बी कितना है एक्स प्लस सी कितना है एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 180. नाउ -5 to +5 कैंसिल, देन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3x इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180/3 कितना हो गया 60. तो x इज इक्वल टू 60. देन व्हाट यू हैव टू फाइंड इन द गिवन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन कैलकुलेट ईच एंगल. तो वी गोट x इक्वल टू 60, देन ईच एंगल a इज इक्वल टू क्या था x माइनस 5 मीन्स 60 माइनस 5. एंगल b इज इक्वल टू क्या था x मतलब 60. एंगल c इज इक्वल टू x प्लस 5 मतलब 60 प्लस 5 65. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ये देखा सी ए और ये देखा बी, ये दोनों साइड देखिए पैरेलल. ये देखिए साइड ए बी, ये देखा सी डी. इन क्वेश्चन नंबर 7 इन द गिवन फिगर सो दैट, क्या करना है पहले, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी. ये पहले प्रूव करना है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट. तो पहले इसको प्रूव करना है. प्रूव कैसे करोगे, देखो यू नो दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स एंड सो एंगल बी ए डी. प्रूफ लिखो पहले, प्रूफ एंगल बी ए डी ऑल्सो इक्वल टू सी. कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल. जैसे कैसे होते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये सी था और ये भी क्या हो जाएगा सी. ये एंगल और ये एंगल दोनों हो गए इक्वल, इक्वल हो गए ना, तो ये भी हो गया सी. नाउ इसको क्या लिखा है, ओ. इन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल में, ए ओ बी ट्रायंगल कैसे बनी है, देखो ये यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी. तो इसमें क्या है, देखो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी. एक्सटीरियर एंगल क्या था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये था ना. तो अब इस ट्रायंगल में देखो कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ए. तो एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो गए, ये दोनों. तो इनके सम के बराबर है, एंगल बी प्लस एंगल सी. रीजन में क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल. क्लियर. तो ये तो हो गया प्रूव. अब सेकंड क्या निकालना है इसका, चलो एक पार्ट निकाल लेते, तीनों में से कोई भी एक पार्ट. अब सारे इजी हैं, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू निकालनी है दूसरे एंगल की. फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, देखो एंगल बी दे रखा है 60, एंगल सी दे रखा है 50. तो फाइंड एंगल ए, तो ए निकालना है. तो अब ये दोनों वैल्यू तुम्हें क्या करना है, इस रिलेशन के अंदर रखनी है. एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी. मतलब बी कितना है 60, ये कितना है 50, तो 110. तो ये होगा फर्स्ट पार्ट. ऐसे ही सेकंड पार्ट और ऐसे ही थर्ड पार्ट, दोनों में क्या करना है, इस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है. ए बी या सी जो भी दिया मिलेंगे, दो एंगल, तीसरा एंगल निकाल देना है फिर. क्लियर. उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इफ दे आर इन रेशियो. रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ एंगल्स क्या दे रखा है, 4:5:6. अगर रेशियो दे रखा है एंगल्स का तो लेट कर लो एंगल्स, लेट एंगल्स
एंगल्स आर 4x 5x एंड 6x। तो एंगल्स दे रखे हैं। अब तुम्हें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना है 180, तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 180। तो ये हो गया 15x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 180 बाई में 15, तो x इज इक्वल टू 12। लेकिन निकालना क्या है तुम्हें, कैलकुलेट द एंगल्स। यहाँ पे नहीं छोड़ना बच्चे, यहाँ पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ये हाफ है क्वेश्चन। अभी निकालना क्या था तुम्हें, एंगल्स। एंगल्स क्या क्या होंगे, पहला था 4x मतलब 4 इंटू 12 48। दूसरा कौन सा था 5x, तो 5 इंटू 12 60। थर्ड कौन सा था 6x, 6 मल्टीप्लाई बाई 12 72। तो दीज आर एंगल्स। In ninth question you can do yourself, one angle is given and ratio of other two angles are given। मतलब जैसे इसमें तीनों एंगल का रेशियो दे रखा था, उसमें दो एंगल का रेशियो दे रखा है, जैसे 6:4 दे रखा है उसमें, तो लेट कर लोगे 6x और 4x, और एक एंगल दे रखा है 60। तो यहाँ पे जब सम करोगे तो क्या लिखोगे 6x प्लस 4x प्लस 60, 60 उस साइड चला जाएगा, सोल्व कर दोगे x की वैल्यू निकल जाएगी वहाँ से। 10th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। वन एंगल ऑफ, ये वैसे ही है देखो, 9th और 10th क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। 10th थोड़ा सा टिपिकल है, क्यों, इसमें फ्रैक्शन में दे रखा रेशियो। वन एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है 61 डिग्री। रेशियो ऑफ अदर टू एंगल्स क्या दे रखा 1.5 रेशियो 1 and 1/3। तो सिंप्लीफाई दिस रेशियो फर्स्ट, 2 1 जा 2 + 1 3/2 रेशियो 4/3। नाउ फर्स्ट यू कैन सिंप्लीफाई दिस रेशियो बाय टेकिंग एलसीएम और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 2 4 जा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, इजी हो जाएगा। 3 3 जा 9 तो इधर हो गया, 2 4 जा 8 इधर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो तुम्हारा। अब लेट कर लो एंगल, लेट एंगल्स क्या हो गया अब 9x और 8x, जो दो एंगल थे ना वो हो गए 9x और 8x। ऐसे इजी हो जाता है एंगल को लेट करना, आगे सोल्व करना। फिर अब आगे क्या है 9x प्लस 8x प्लस 61 इक्वल टू क्या होता है 180। तीनों एंगल का सम, दो एंगल तो ये थे और एक था 61, तीनों का सम कितना हो गया 180। 9x और 8x कितना हो गया 17x इक्वल टू 180 माइनस 61 119, और ये हो गया 17x। देन x इज इक्वल टू 119 डिवाइड बाई 17 7। तो x की वैल्यू क्या आई 7। x की वैल्यू 7 है तो एंगल्स निकालने हैं। एंगल्स कितने हो गए 9x था एक, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 7 63। दूसरा कौन सा था 8x, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56। तो 3 एंगल्स कौन से हो गए 61 63 और 56। दीज आर 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब 11th क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी जो बताई थी एक्सटीरियर एंगल वाली, वो वाली यूज करनी है, ठीक है। जैसे सेकंड पार्ट कर देता हूँ मैं इसका। ये तो हो गया 120, ये हो गया 60 और ये हो गया y। डायरेक्ट कर सकते हो इसको, कैसे, तुम्हें पता है कि एक्सटीरियर एंगल ये है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे ए बी सी क्या है ट्रायंगल। अब ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। मीन्स y प्लस 60 इज इक्वल टू 120। तो y इक्वल टू कितना हो गया 120 माइनस 60, y हो गया 60। इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा मेथड भी है इसका एक कैसे, अब इसमें से पहले क्या करो, ये अंदर वाला एंगल निकाल सकते हो तुम पहले। क्यों, तुम्हें पता है देखो सेम वर्टेक्स के ऊपर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है 180। तो 180 होता है तो पहले ये एंगल निकाल दो, दोनों का सम कितना 180। इसको
चलो ए मान लेता हूँ मैं। तो a प्लस 120 इक्वल टू 180 होता है। तो a कितना हो गया 180 माइनस 120 कितना हो गया 60। तो ये एंगल 60 निकल गया। तो फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल देखो y प्लस 60 प्लस a इक्वल टू क्या होता है 180। अब इन तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180। ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो y प्लस ये भी 60 ये भी 60। तो y कितना हो गया 180 माइनस 120 कितना हो गया 60। तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई सा कर सकते हो। अगर डायरेक्ट लगाते हो तो जल्दी हो जाएगा, छोटा पड़ेगा क्वेश्चन। इससे करने तो एक स्टेप और ज़्यादा होगा बस। इसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखो 11th का। 11th का फिफ्थ पार्ट में क्या है, अब मैं एक्सटीरियर ऊपर वाले मेथड से करूँगा, तुम कर लियो जैसे करना। बी ये हो गया 60, ये ए, ये सी और ये कितना 140। अब देखो 140 जो एंगल दे रहा है 140 किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। मतलब a प्लस 60 इक्वल होगा 140 के। तो a कितना हो गया 140 माइनस 60 80 हो गया। फर्स्ट वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब तुम्हें पता है देखो c प्लस में 140 ये भी कितना होता है, c भी निकालना है ना। c प्लस 140 ये कितना होता है 180 के बराबर। तो c इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 140 40 डिग्री आ गया। इसके बाद अब इन दोनों का सम देखो b प्लस 60 ये भी कितना होता है b प्लस 60 इक्वल टू 180। वो वाला यूज करा इसमें प्रॉपर्टी कौन सी कि सेम वर्टेक्स के ऊपर इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम कितना होता है 180। b इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 60 120। ठीक है, ये हो गया 120। इसके बाद है 8th पार्ट इसका, 11th का 8th पार्ट। कैसे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3m, ये दे रखा है 4m और ये कितना दे रखा है 100। अब यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं इधर भी इधर भी। तो इसमें से क्या करो, इंटीरियर में सिर्फ एक एंगल दे रखा है तो क्या करो तुम इसका इंटीरियर एंगल निकाल दो पहले। लेट ये क्या होगा a। ठीक है, मतलब एक निकाल देंगे, या तो इसको निकाल लो या इसको निकाल दो। क्या होता है a प्लस में 3m इक्वल टू क्या होगा 180। तो a की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितना होगा 180 माइनस 3m। तो ये हो गया 180 माइनस 3m। अब क्या है कि 4m किसके इक्वल होगा 100 प्लस a की। 4m हो गया 100 प्लस a के बराबर। तो 100 प्लस a को क्या लिखोगे 180 माइनस 3m। ठीक है, अब 3m को इधर ले आओ। 4m प्लस 3m इक्वल टू कितना हो गया 280। 7m हो गया 280। देन m इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 7। तो m की वैल्यू कितनी आई फिर 40 डिग्री। तो ये निकल गया m। ऐसे ही कर सकते हो कौन सा 9th पार्ट इसका। 9th में क्या है, वन 105 x ये 2x। देखो इसमें भी क्या है दो एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। तो इसमें क्या करो ये वन इसको a मान लो एक बार। तो a प्लस 105 कितना हो गया 180। देन a इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 105 मतलब 75। तो a की वैल्यू तो होगी 75। अब जो 2x था 2x किसके इक्वल है a प्लस एक्स की। 2x किसके इक्वल था a प्लस एक्स की। ठीक है, तो x को तो इधर ले आओ 2x माइनस एक्स और a रह गया इधर। तो x इक्वल टू a। तो x कितना होगा फिर a की वैल्यू थी 75। तो x की वैल्यू निकल गई 75। यही निकालना था कि x की वैल्यू a की वैल्यू जो भी है वो निकालना था।
So students, this is exercise 14.1 is complete. In next video we will do next exercise 14.2.